हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के बोर्ड 2025 में आने वाले दो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को बताने वाली हूँ, जो आपके 10 नंबर में आते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद आपके पूरे 10 नंबर पक्के होने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और आज की वीडियो देखने के बाद आपके पूरे 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आज मैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है आपका हेल्थ इज वेल्थ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, ये 3 से 4 सेट में ज़रूर आता है। तो इसलिए ये तो बहुत कंपलसरी, इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये पहला दिया है हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ इज वेल्थ का मीन्स क्या है, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अब ये क्या दिया है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी तो आप धन कमा पाओगे, तो वही दिया है स्वास्थ्य ही धन है। अब इसको कैसे लिखोगे, जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे ही लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब क्या दिया है इसमें, लिखोगे यहाँ से इट इज कॉमन सेंटेंस। यह एक साधारण वाक्य है, यानी ये साधारण वाक्य है दैट की हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ये तो सिंपल सेंटेंस है कि स्वास्थ्य ही धन है, सभी कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है, हेल्थ इज वेल्थ मीन्स, यानी हेल्थ इज वेल्थ का मीन्स क्या है, दैट की हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वेल्थ। जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दैन वेल्थ, यानी वेल्थ की अपेक्षा, यानी जो स्वास्थ्य है वो धन की अपेक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या दिया है, ए हेल्थी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्थी बॉडी। ए हेल्थी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क, ड्वेल्स बसता है इन ए हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ बॉडी में, यानी एक स्वस्थ शरीर में। जो स्वस्थ मन होता है वो स्वस्थ शरीर में ही बसता है। यानी जब आपको कुछ तकलीफ होती है, जब आप बीमार होते हैं, तो यानी आपका मन भी काम नहीं करता है, कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसमें वही दिया है कि ए हेल्थी माइंड, यानी स्वस्थ दिमाग भी स्वस्थ शरीर में ही प्रवेश करता है। ए हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक स्वस्थ जीवन शैली इज ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी जो स्वस्थ जीवन है इज ए वाइटल पार्ट, यानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। यानी एक जो स्वास्थ्य जीवन शैली है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे क्या दिया है, देयर आर सम थिंग्स, यहाँ पर कुछ थिंग्स हैं दैट की वी मस्ट डू टू लिव ए हेल्थी लाइफ, जो हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए करनी चाहिए। यानी वी मस्ट डू टू लिव ए हेल्थी लाइफ, यानी एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें करनी चाहिए। तो क्या दिया है इसमें, या इसमें द फर्स्ट थिंग्स इज, यानी फर्स्ट थिंग्स पहली चीज़ है, यानी फर्स्ट थिंग इसमें क्या दिया है, दैट की वी हैव टू ईट 3 मील्स ए डे, यानी हमें एक दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। यानी क्या दिया है इसमें, बी मीन्स हमें, हैव टू ईट 3 मील्स ए डे, एक दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए। क्योंकि अब ये भी नहीं है कि 3 बार करो कि कुछ भी खाते रहो, यानी 3 बार ऐसा भोजन करना चाहिए। आगे इसमें दिया है दीज मील्स शुड हैव द राइट अमाउंट, यानी ये भोजन राइट अमाउंट का होना चाहिए। राइट अमाउंट का कैसा होना चाहिए, इसमें आगे दिया है विचार, जिसमें होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, यानी जो हमें 3 बार भोजन दिन में करना चाहिए उसमें वो किस किस से पूर्ण होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए एंड विटामिन्स, यानी ये सारी चीज़ों का भोजन ही करना चाहिए, यानी ये नहीं कि अदर चीज़ें खाते रहो। तो आगे क्या दिया है, वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड, हमें कोई भी जंक फूड नहीं खानी चाहिए, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, टिकिया वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें 3 बार दिन में भोजन करना चाहिए, वो भी किससे भरपूर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, मिनरल से और विटामिन से, ये सारी चीज़ों से भरपूर होना चाहिए। और हमें कोई भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब आगे क्या दिया है, द नेक्स्ट थिंग्स इज, यानी जो नेक्स्ट थिंग्स है कौन सी है, टू एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन ए हेल्थी लाइफ, यानी टू एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, टू मेंटेन ए हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन मानी बनाए रखने के लिए। आगे क्या दिया है,
दिस कैन बी जॉगिंग, जिसमें हो सकते हैं यानी जिसमें जो कर सकते हैं होते हैं जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स ईटीसी। यानी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं, कोई भी खेल खेल सकते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं आदि ईटीसी भी कुछ भी कर सकते हैं। यानी एक्सरसाइज में हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए। अब आगे क्या दिया है, फॉर ए हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए बीमिस हमें शुड आल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट। यानी हमें स्वस्थ जीवन के लिए एक राइट अमाउंट में नींद भी लेनी चाहिए एट नाइट, रात में। यानी रात में हमें एक राइट अमाउंट में नींद भी लेनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी चाहिए। ये नहीं आपको कि आप पूरी रात पढ़ रहे हो, इससे भी कुछ नहीं होना है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है और फिर इतना भी सोना नहीं है कि कुंभकर्ण बन जाओ बिल्कुल। नहीं, आपको पढ़ाई भी करनी है और 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। आगे दिया ए हेल्थी लाइफ, जो स्वस्थ जीवन है, हेल्प सहायता करती है असमिस हमारी लिव लॉन्गर, लंबे समय तक जीने के लिए। यानी जो हमारी हेल्थी लाइफ होती है वो हमें लंबे समय तक रहने की सहायता करती है एंड हैप्पियर लाइफ, और खुशी जीवन होता है। यानी खुशी जब हम स्वस्थ होंगे तो पूरी ज़िंदगी खुशी बिताएंगे। और हम तो वही इसमें दिया है कि हमारा जो स्वस्थ जीवन होता है वो हमारी हेल्प करता है लंबे समय तक जीने के लिए और खुशी प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए हमें स्वस्थ रहना है, कोई भी जंक फूड नहीं खाना है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आगे आपका दिया है माई एम इन लाइफ, या इसे ही बोलते हैं माई फ्यूचर प्लान। यानी जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे ही पूरा लिख देना है, आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं है। ये आपका 100 से 150 वर्ड में लिखने को आता है और आपका 10 नंबर में आता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके पूरे 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ तो दिया है इसमें एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। यानी एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति वांट्स टू सक्सीड सफल होना चाहता है इन लाइफ, यानी जीवन में। हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, यानी हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। फॉर दैट जिसके लिए, किसके लिए, सफल होने के लिए। फॉर दैट जिसके लिए वन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल, जिसके लिए एक डेफिनेट गोल होना चाहिए। यानी जिसके पास कोई गोल नहीं है या लक्ष्य नहीं है तो वो इंसान किसी काम का नहीं है। यानी एक डेफिनेट गोल होना चाहिए फ्यूचर में सक्सीड होने के लिए, यानी सफल होने के लिए। आगे क्या दिया है, आई टू हैव ए फ्यूचर प्लान, मेरा भी एक अपना फ्यूचर प्लान है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यानी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैनी पीपल, बहुत से लोग इन आवर कंट्री, हमारे देश में डाई, मर रहे हैं फॉर वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, यानी प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से हमारे गांव में बहुत से लोग मर रहे हैं। आगे दिया है पुअर पीपल, यानी गरीब लोग, ऑफ द विलेज, गांव के गरीब लोग, सफ़र मस्ट, बहुत कष्ट उठा रहे हैं। सीइंग ऑल दीज, यह सब देखकर, आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का। नाउ, अब, आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयार कर रहा हूँ, माई सेल्फ, स्वयं को, फॉर इट, इसके लिए। यानी जिसके लिए मैंने, मेरा फ्यूचर प्लान डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बनने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ, यानी खुद को तैयार कर रहा हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड, यानी कठिन प्रयास कर रहा हूँ, टू इम्प्रूव माई रिजल्ट, मेरा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। यानी मैं बहुत कठिन प्रयास कर रहा हूँ अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। सो दैट, ताकि, आई कैन गेट ए चांस, मुझे एक चांस मिल सके इन मेडिकल कॉलेज, यानी मेडिकल कॉलेज में मुझे एक चांस मिल सके, इसलिए मैं कठिन प्रयास कर रहा हूँ अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। आगे क्या दिया है, आफ्टर पासिंग एमबीबीएस पास करने के बाद, आई विल प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करूँगा, इन माई विलेज,
मेरे गांव में, यानी मैं MBBS पास। टू ट्रीट पुअर पीपल विदाउट एनी फीस, यानी टू ट्रीट इलाज करने का, पुअर पीपल गरीब लोगों का, विदाउट एनी फीस बिना किसी फीस के, यानी मैं बिना किसी फीस के गरीब लोगों का इलाज करने की कोशिश करूँगा। नॉट ओनली, ना केवल एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह, बट लेकिन आल्सो ए सोशल वर्कर, एक सोशल वर्कर की तरह भी कार्य करूँगा। आई विल सर्व माई कंट्रीमैन, और देश की सेवा करूँगा। यानी क्या दिया है इसमें कि ना केवल मैं डॉक्टर की तरह बल्कि एक सोशल वर्कर की तरह भी कार्य करूँगा और अपने देश की सेवा करूँगा। आगे क्या दिया है, आई नो वेरी वेल, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, दैट कि माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड टीचर्स, और मेरे अध्यापक, विल सपोर्ट मी, मेरी सहायता करेंगे। यानी मेरे माता पिता, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे माता पिता और मेरे टीचर मुझे पूरी तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड दिस इज़ माई फ्यूचर प्लान, यह मेरा फ्यूचर प्लान है। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो मैंने आपको बताया है, एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैंने बताया, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। और आपको जैसे मैंने समझाया है वैसे बताया है, आपको ऐसे ही लिखाना, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यानी आप लोग कमेंट करते हो तो ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं बता रही हूँ आपको सब समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।